जय हिंद साथियों। आज आपके लिए स्पेशल वीडियो लाए हैं। ये क्लास 12 के बच्चे के लिए है। ये डिफ्रेंसिएशन का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, समझ गए। इस फॉर्मूला के बिना आप थोड़ा सा भी सवाल नहीं बना सकते हैं। एक कदम भी आप बिना फॉर्मूला का नहीं जा सकते हैं। चलिए फॉर्मूला को देखते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस फॉर्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा और ये फॉर्मूला पूछा भी जाता है डिफरेंशिएशन का। कोई पूछेगा क्या? देखिए ध्यान दीजिए। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वह एक्स के सापेक्ष, जैसे मान लेते हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स रहेगा। इसका मतलब समझते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है क्या? एक्स के सापेक्ष। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष वह क्या होता है? तो वह कोस एक्स होता है। ये फॉर्मूला है, समझ गए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यदि पूछा जाए तो कोस एक्स होता है। और जहां जहां देखेंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो वहां वहां क्या दीजिएगा? कोस एक्स दीजिएगा। समझ में आ रहा है? अब बिल्कुल समझ में आएगा। आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए इस वीडियो को। आप यदि 12th में हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला के बिना कुछ नहीं होता है। मैथ है। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, इसको कैसे पढ़िएगा? अरे समझ में नहीं आता है। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन, ये इसका मतलब डिफरेंशिएशन होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष, कैसे समझेंगे? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष कोस एक्स होता है। समझ गए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष क्या होता है? कोस एक्स होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब कोस एक्स का डिफरेंशिएशन कहेंगे तो क्या होगा? कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन एक्स होगा। क्या होगा? माइनस में साइन एक्स होगा। समझ में आ गया? बिल्कुल याद भी करवा देंगे, लेकिन आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए। याद करवा देंगे, ये गारंटी। देखिए कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन एक्स होगा। अब आगे बढ़ते हैं। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है बबुआ, ये सेक स्क्वायर एक्स होता है। और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? सेक स्क्वायर एक्स। क्या नहीं समझ में आता है क्या? टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होगा। और साइन एक्स का कोस एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। अब देखते हैं सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष होगा। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू में टेन एक्स होता है। समझ में आ रहा है क्या? सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। अब इसके बाद कोसेक एक्स के बारे में जानेंगे। सबका निकालेंगे, साइन का, कोस का, टेन का, कोसेक का, सेक का और कोट का। अरे हम साइन का निकाल लिए, डिफरेंशिएशन जान गए। कोस एक्स का भी डिफरेंशिएशन जान गए, और टेन एक्स का, सेक एक्स का। अब बच्चा कितना है? 4 गो हो गया है तो 6 गो होता है। अब बच्चा 2 और है। और 2 आदमी कौन सा आप ही का दोस्त होगा ना। एक दोस्त बचा हुआ कोसेक बचा हुआ है। कौन सा बचा हुआ है? कोसेक एक्स का। ऐसा करते पहले कोट का समझिए। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन, उसके बाद कोसेक का भी ध्यान देंगे। कोट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा बबुआ एक्स के सापेक्ष माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है? माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। अरे कोट एक्स का डिफरेंशिएशन समझ में आया क्या? कोट एक्स का डिफरेंशिएशन कहेगा तो माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। अब आया है किसका? कोसेक एक्स का भी ध्यान देंगे। अब कोसेक एक्स पर भी ध्यान देना है, इसको भी नहीं छोड़ना है। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा किसका? कोसेक एक्स का। इसका होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू में कोट एक्स होगा। इसका डिफरेंशिएशन यहां लिख देते हैं। देखिए माइनस में कोसेक एक्स इंटू में कोट एक्स हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? कोसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष होगा क्या होगा? माइनस में कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। अब देखिए त्रिकोणमितीय जो है ये छोटो है, ये त्रिकोणमितीय फलन छोटो है। ये सबका डिफरेंशिएशन आप सीखे,
देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष कोस एक्स होगा, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन एक्स होगा। अरे टेन एक्स पर भी ध्यान दीजिए, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होगा, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा। समझ में आ रहा है क्या? कोट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स देंगे। अब बचा है कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस में कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है। और अब और आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस कुछ और फॉर्मूला के बारे में ध्यान देते हैं। देखिए d बाय डी एक्स, एक्स पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स के सापेक्ष। कोई भी रहेगा एक्स पर पावर, उसका डिफरेंशिएशन हमको ज्ञात करना है। उसका जो फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। कहने का अर्थ है यहाँ पे एक्स पावर जितना रहेगा वह पावर पीछे में चला आएगा, एक्स पावर में से एक को घटा देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। समझ गए? एक्स पावर n का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष क्या होगा, तो n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। इस पर कुछ जरा सा एग्जाम्पल के माध्यम से हम कंफर्म हो जाते हैं। तो क्या है, जैसे मान लेते हैं y बराबर एक फंक्शन रहेगा, x पर पावर 4 कहेगा इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑन, डिफरेंशिएशन है ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये डिफरेंशियल हिंदी में भी इसको कहते हैं, यानी दोनों तरफ, दोनों साइड जो है हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। y के सापेक्ष भी करना है, y के तरफ भी, इधर भी करना है LHS के तरफ और RHS के तरफ, दोनों साइड करेंगे। और y का जो डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष होगा ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और dy बाई डी एक्स एक्स पावर 4 का इस टाइप से सजा देंगे। इसका मतलब होता है x के सापेक्ष x पावर 4 का डिफरेंशिएशन। समझ में आया? अब देखिए ये तो यही रहेगा, dy बाई डी एक्स बराबर x पावर 4 का डिफरेंशिएशन। इस फॉर्मूला से देखिए मिल रहा है कुछ x पावर n है, तो n का मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर लेंगे, कोई भी पावर रहेगा। अब देखिए कोई भी n का मतलब कोई भी पावर रहेगा, x पावर क्या है 4 हो जाएगा। x पर पावर 4 जैसे ही हुआ तो ये जो देखिए n इधर से है तो 4 भी इस साइड से आ जाएगा, और साइड से नहीं छुपेगा, आ जाएगा। उसके बाद x है तो x देंगे, यहाँ पे n के जगह पर बबुआ 4 है तो 4 देंगे, 4 में माइनस 1 कर देंगे, यानी dy बाई डी एक्स आपको क्या निकल के आएगा, और dy बाई डी एक्स निकलेगा 4, और 4 में से 1 जाएगा 3 होगा x पावर 3, यानी 4x पावर 3 हो जाएगा। समझ गए इस टाइप का क्वेश्चन? एक बार और इसको ध्यान से देखते हैं, सभी फॉर्मूला को आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, दूसरे वीडियो देखने का कोई जरूरत नहीं होना चाहिए। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, अरे टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होगा, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा। समझ में आ रहा? कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस में कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। अब आया है एक्स पावर n का डिफरेंशिएशन। क्या मजा नहीं आता है? अरे मजा आएगा कब? जब आप देखिएगा ध्यान से, तब एक्स पावर n का जो डिफरेंशिएशन होगा n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। एक एग्जाम्पल के माध्यम से एक आपको बता दिए हैं किस टाइप से रहेगा, ऐसे ही बना लेना है। समझ गया? और कुछ और फॉर्मूला के बारे में चर्चा कर लेना है तो ले लीजिए और अच्छे से इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, याद बिल्कुल रहना है, याद बिल्कुल रखना है। समझ गए? बिल्कुल याद रखिएगा, आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आएगा, और मेरा बात जरूर याद आएगा, मेरा बात जरूर बोर्ड एग्जाम में याद आएगा। सर बोले थे याद। अब आगे बढ़ते हैं कुछ फॉर्मूला के साथ। क्या आप लोग भी आगे बढ़िए? अब बढ़ने का मतलब है आगे देखते रहना है। आगे कैसे देखेंगे? आप अपने आंखों से देखिएगा, देखिएगा, दूसरे के आंख से मत देखिएगा। समझ गए? दूसरे के आंख से कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर कहने का मतलब है फल्ला का वीडियो देख लेंगे, और देख लेंगे कब देखेंगे? अभी देखिएगा, वो हुआ अपने आंख से। देखिए सी कहने का मतलब कोई अचर राशि का डिफरेंशिएशन। अचर राशि समझते हैं?
अचर राशि 1 2 3 4 सभी अचर राशि होता है, सभी अचर फंक्शन है, समझ गए। तो जैसे ही कहेगा 5 का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष तो 0 बताना है। क्या बताना है? 0। यहाँ पर c का मतलब है कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, समझ गए। c का जो डिफरेंशिएशन होगा x के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा? ये 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा, समझ गए। लिख देते हैं वेयर c बराबर कांस्टेंट, समझ गए। c जो है अचर राशि है। एक एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे 5 लिए हैं, अब 5 में तो एक्सपोनेंट है और न है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और जहाँ जहाँ अंक में देखिएगा या कोई भी अचर राशि देखेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 होगा। अब कहने का जरूरत नहीं है क्या? अरे 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 0 होगा। अब 20 का डिफरेंशिएशन वही 0 वही संसार है। क्या? 0 में ही समाहित है सब कुछ। 0 का खोज किसने किया था? आप कमेंट में जरूर बताइएगा, समझे। 0 का खोज किसने किया था? आपने किया था क्या? आपने किया था तो नाम बताइए अपना, और जो किया था उसका नाम जरूर बताइएगा। चलिए उसके बाद बातें करते हैं। जैसे x का डिफरेंशिएशन रहेगा x के ही सापेक्ष, समझ गए। x का जो डिफरेंशिएशन रहेगा x के सापेक्ष यह 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। आप बोलिएगा सर कैसे प्रूव करिएगा? देखिए d यहाँ पर थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं, कोई दिक्कत। dx का जो डिफरेंशिएशन करेंगे, अरे पावर वाला सिस्टम पर नहीं, कुछ तो पावर तो 1 है, इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे 1 इंटू क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान दीजिए, 1 इंटू एक्स पावर 1 तो रहेगा ही ये पावर, 1 को घटा भी देते हैं, घटा देते हैं ना। 1 में 1 से गुना करिएगा तो x होगा, 1 में से 1 जाएगा 0 होगा। अब आप समझते हैं, आपके बचपनों का याद आ गया होगा। क्या आया है? तो किसी भी संख्या पर पावर 0 देते हैं तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। क्या? याद करिए उस जमाने का, जिस जमाने में आप x पावर 0 का मान सीखे थे। क्या सीखे थे? सर बताए थे वो कोई भी संख्या है उस पर पावर 0 देंगे तो उसका मान 1 हो जाएगा। अरे आपके भी पावर 0 हो जाएगा ना तो उसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए x पावर 0 का मान 1 होगा, और वही बात तो लिखाए थे, वही बात तो भी कर दिए हैं। अब देखिए ध्यान से, log x रहेगा कहीं कहीं। log x का डिफरेंशिएशन बबुआ क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। क्या होता है? log x का 1/x होता है। अब कोई पूछेगा अरे बेवकूफ बताओ log x का डिफरेंशिएशन, तो कहना है सर बताए थे हमको 1/x होता है। क्या होता है? log x का 1/x होता है। अब देखिए d/dx, अब एक और है e पावर x का डिफरेंशिएशन, बहुत है अभी पढ़ते जाइए। e पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा वह क्या होता है? e पावर x ही होता है, जो है वही हो जाएगा। e पावर x का था, अरे मुझे दूसरा नहीं चाहिए, जो मुझे पहले से मिला है वही चाहिए। आप लोग तो दूसरा तुरंत खोज लीजिएगा, नहीं जो पहले मिला है उसको ही लेना है। e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e पावर x ही होगा, समझ गए। e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही होगा। देखिए अब आगे रूट x का डिफरेंशिएशन रहेगा। रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। रूट x का जो डिफरेंशिएशन होगा यह होगा 1/2 और रूट में x होगा, समझ गए। रूट x का डिफरेंशिएशन का होगा 1/2 रूट x होगा। एक बात बताइए, रूट x का समझ में आया कि नहीं आया? 1/2 रूट x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अब देखिए आगे फॉर्मूला दे है, जैसे मान लेते हैं कोई एक फंक्शन रहेगा, समझ गए। तो कोई एक फंक्शन रहेगा y बराबर मान लेते हैं u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, जो रहे क्या कोई भी चर राशि और अचर राशि मिला हुआ रहे।
तो उसको क्या करेंगे, या तो ये जो है प्लस माइनस एक साथ नहीं आएगा, कभी प्लस में आ सकता है कभी माइनस में आ सकता है, उसको डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष कैसे करना है। तो उसको जो करिएगा, इसको हम एग्जांपल के माध्यम से बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा हलचल होता होगा, अरे क्या लिख दिए हैं, क्या लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे हैं। y बराबर यू प्लस माइनस बी प्लस माइनस डब्ल्यू, यू भी कोई फंक्शन है, अरे प्लस माइनस में जुड़ा हुआ है, अभी भी फंक्शन है, ये भी प्लस माइनस में जुड़ा हुआ है, और डब्ल्यू भी कोई फंक्शन और हो सकता है, क्या दिक्कत है, तीनों को जरूरी है होगा, चार भी हो सकता है, 5 को 10 को अनंत तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका जो डिफरेंशिएशन करिएगा वही दोनों तरफ करेंगे, और वो लिख लीजिएगा डिफरेंशिएशन ऐसे लिखते हैं, ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, समझ गए, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। यानी दोनों साइड कैसे करना है, अरे इस साइड का ऐसे करके देखिए सजाना है, इसको dy बाय dx हो जाएगा, और dy बाय dx होगा तो इसको ऐसे करके सजा देंगे, क्या धीरे धीरे मन लगेगा नहीं, एक ही बार u है। अब देखिए dy बाय dx, अब जो डिफरेंशिएशन करना है बबुआ, u का करेंगे, उसके बाद v का भी करेंगे, उसके बाद w का, इसको ऐसे लिखेंगे du बाय dx, प्लस माइनस देंगे dv बाय dx, प्लस माइनस देंगे dw बाय dx। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। यानी u प्लस माइनस v का, u का डिफरेंशिएशन प्लस माइनस v का डिफरेंशिएशन प्लस माइनस w का डिफरेंशिएशन क्रम से करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, ये हो जाता है। अब इसको एग्जांपल के माध्यम से एक समझ लेते हैं, और उस पर सवाल तो है, ये है पहले एग्जांपल के माध्यम से, और सभी जो फॉर्मूला है जो है इसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे तो बढ़ना ही है, आगे तो बढ़ते रहेंगे। देखिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस फंक्शन का जैसे एग्जाम्पल तो लिखना है, लिख लीजिएगा, y बराबर एक मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x, प्लस में को माइनस दे देते हैं, माइनस में कोस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष। अब सोचते हैं अरे क्या सर आप लिख दिए हैं, सर कुछ नहीं लिखे हैं, जो आप देख रहे हैं वही लिखे हैं। आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं y एक फंक्शन है, वह एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस कोस एक्स है, यही आप देख रहे हैं। यही जो देख रहे हैं तो देखते रहिए, हम बनाते रहते हैं। अब बनाते कैसे रहेंगे तो लिख लीजिएगा ये भाषा, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लिखिए मतलब दोनों तरफ हमको अवकलन करना है। क्या करना है, इस कहने का मतलब दोनों साइड LHS के तरफ भी और RHS दोनों तरफ हम क्या करेंगे, अवकलन कर लेंगे। अवकलन करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन का शॉर्ट है, ऐसे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ 2x। अब देखिए x के सापेक्ष जो अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका तो होगा dy बाई dx, क्या, अरे इसका भी तो वही बात है, y था तो y दिए, यहाँ पर जो फंक्शन रहेगा वो दे देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस कोस एक्स। समझ में तो बिल्कुल आता है। अब क्या आता है सो आप समझते हैं, हमको तो विश्वास है जो आप समझते हैं। अब क्या समझते हैं तो आप बताइए। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब क्रम से जिस प्रकार से ऐसे किए सजा दिए यहाँ तक पहुंच गए ना, तीनों को जरूरी ना है, तीनों ठो रहेगा और आगे रह सकता है। अब जैसे u का किए यहाँ तक u के जगह पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर देंगे, अब प्लस है तो प्लस देंगे। अब देखिए d 5x ऐसे रहेगा तो dx हो जाएगा, माइनस में d cos x बाय dx हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ इसको घेरना है तो आप घेर दीजिए, वैसे भी लिखना था तो लिख देते, चलिए कोई बात नहीं। अरे यहाँ ध्यान से देखना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये कौन सा फॉर्मूला पर गया, याद करिए पिछले अभी तुरंत इसी वीडियो में जो आपको बताए थे x पावर 2 का डिफरेंशिएशन, x पावर n का बताए ना, उसी पर एडजस्ट करना है। x पावर n का जो होता है n इंटू, तो यहाँ पर देंगे 2 इंटू एक्स
पावर n-1 होता था, 2-1 हो जाएगा, 2-1 होगा बबुआ, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा ना। तो इसीलिए 2x पावर 1 होगा, और 2 पावर 1 नहीं भी लिख सकते हैं, और इससे सब पर पावर 1 ही रहता है। अरे कोई देखने वाला आपको नहीं है तो एक है देखने वाला ऊपर वाला, उसी को पावर कहते हैं। आपके पावर वही है, समझ गए, हम सभी का पावर वही है। कौन है तो आप समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 5x है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करिएगा। अब 5 जो होगा वह कॉमन आ जाएगा। अब कहिएगा सर 5 का डिफरेंशिएशन नहीं करिएगा, जैसे ही चर और अचर से जुड़ा हुआ रहेगा तो अचर वाले को हम कॉमन ले लेंगे, बाहर कर लेंगे, हम अचर वाले को नहीं करेंगे। आपके मन में और आता होगा सर यहाँ तो आप अचर के बारे में आप बताए थे 0 होता है, वो हम कब होता है, जब सिर्फ अचर राशि होगा उसके तब उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। और जैसे ही चर अचर में मिलावट रहेगा, ऐसे रहेगा मान लीजिए, तो ये जो 5 होगा ये 5 बाहर हो जाएगा, इसका ऐसे रहेगा लिखा हुआ, समझ गए, तो ये 5 बाहर हो जाएगा और d cos x यानी cos x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा, समझ गए। जैसे ही चर अचर मिलावट रहेगा गुणनफल के रूप में होगा, अचर को बाहर खींच लेना, कहना अरे अचर तुम बाहर आओ, हम सिर्फ चर को लेंगे, चर का डिफरेंशिएशन करेंगे, समझ गए। चलिए अब कुछ बातें करते हैं आपसे। हम 5 को बाहर कर लिए, अब dx होगा, x हो गया, अब प्लस है माइनस है ना, तो cos x हो जाएगा। देखिए अब देखिए यारो, आपके लिए ये बना रहे हैं, आप तो ध्यान देते ही नहीं है। 2x तो हो गया, ये तो क्लियर है, ये क्लियर है तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2x लिख दिए। अब तो यहाँ पर करना है प्लस, अब 5 का तो समझते हैं कुछ नहीं होगा, बाहर कर देंगे। x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, अरे x का x के सापेक्ष बताइए क्या होता है, अरे इशारों से बताइए क्या होता है, 1 होता है, तो हम गुना में 1 देंगे क्योंकि इस दोनों के बीच में गुना का रिलेशन होता है, गुना दे दिए। अब माइनस है तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। अब ईमानदारी से बताइए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x का जो डिफरेंशिएशन होगा, सर माइनस साइन एक्स होता है, अरे होता तो है, सही बात है, माइनस में साइन एक्स होता है तो होता। अब देखिए dy/dx बराबर 2x, 5 में 1 से गुना करेंगे 10 होगा क्या, नहीं 5 ही होगा, तो 5 है तो 5 देंगे, और माइनस से माइनस प्लस होता है तो प्लस दे देंगे। यही आपका आंसर है, यही आपका डिफरेंशिएशन हो जाता है, समझ गए। हमको लगता है, मुझे लगता है अब आप पर विश्वास किया जाए, आप समझ गए। ये प्लस माइनस से रिलेटेड था, और जो है और फॉर्मूला सब है, सभी फॉर्मूला आपको बताया जाएगा। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। क्या दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और यदि आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी जरूर करिए। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।